2009 में चुनाव हुए और उसके बाद कैसे भगवा आतंकवाद की बात बार बार हुई। आज वही दिग्विजय सिंह कह रहे हैं कि भगवा आतंकवाद तो कुछ है ही नहीं, धर्म का कोई लेना देना नहीं है। मैं जरा स्टूडियो में इस पर आ रही हूं, वरुण जी आपके पास आऊंगे, लेकिन मुझे एक बार बताइए संजीव जी, आज भगवा आतंकवाद कुछ है नहीं वो कह रहे हैं, आज वो कह रहे हैं कि धर्म के साथ आतंकवाद को जोड़ा नहीं जा सकता। ये सब कुछ बोलने के लिए इंतजार करना पड़ा कि कोर्ट का फैसला है। ये कोर्ट की अगर हम प्रोसीडिंग्स को देखें सुचारिता, तो मैं तो पूरा हतप्रभ हो गया। मैं 30 साल से क्रॉस एग्जामिनेशंस और एविडेंशियल पार्ट करता हूं, क्रिमिनल कोर्ट्स में जाता हूं, मैं हैरान हो गया। जो आज जजमेंट्स में जो बेसिक पॉइंट्स थे, अब देखिए एफआईआर के जो इंग्रेडिएंट्स थे कि स्थान, व्यक्ति, मटेरियल और कौन फेंक रहा है। आप देखिए कि जो वो मोटरसाइकिल थी, जिस बाइक की बात ये लोग कर रहे हैं, वो बाइक नंबर था ही नहीं प्रज्ञा ठाकुर का, और मशीनरी में जो चेसी नंबर था, इंजन नंबर था, रजिस्ट्रेशन नंबर था, वो सब मिटा दिए गए थे, टेम्पर कर दिए गए थे। तो पहला तो अपने आप में जो इंग्रेडिएंट था, पंचनामा जो बेसिक होता है, वहां पर इंसिडेंट हुआ तो आसपास के 5 लोगों के सिग्नेचर, वो इंसिडेंट होना चाहिए, वो पंचनामा नहीं था। आरडीएक्स लाने का जो कर्नल पुरोहित के ऊपर इल्जाम था, वो प्रूव नहीं हुआ। और तो और अनेकों एविडेंसेस जो कि मिलावटी फॉरेंसिक सबूतों को भेजा गया फॉरेंसिक लैब्स में, मिलावटी ये वर्ड जज साहब ने यूज किया है आज देखिए। और बाइक तो मैंने आपको बताई दी, फॉरेंसिक रिपोर्ट, गोली शेल चलने का कोई सबूत नहीं था। मैं एक और बात आपको बड़ी इंपॉर्टेंट बताना चाहता हूं कि यूएपीए में स्टेट को, सेक्रेटरी को, होम सेक्रेटरी को एनओसी देना होता है कि आप फला व्यक्ति के अगेंस्ट आप यूएपीए लगा सकते हैं। आप हैरान होंगे कि होम सेक्रेटरी कहते हैं कि मैंने साइन जब किए जब जॉइंट सेक्रेटरी ने मुझे एक नोट बना के दिया, जॉइंट सेक्रेटरी कहते हैं मुझे डिप्टी सेक्रेटरी ने बना के दिया, और डिप्टी सेक्रेटरी कहते हैं मुझे असिस्टेंट सेक्रेटरी ने बना के दिया। तो होम सेक्रेटरी कहते हैं मुझे शिंदे साहब ने नोट बना के दिया। तो अपने आप में ये आज के दिन देखिए कि जब एनओसी नहीं देता कोई केस, एनओसी नहीं मिलता सेक्रेटरी से, तो यूएपीए वहीं ध्वस्त हो जाता है, एस्टैब्लिश नहीं होता। 17 साल ये केस कैसे चला, एफआईआर कैसे रजिस्टर हो गई, इतना बड़ा वैक्यूम कहां से आ गया, कौन थे वो लोग जिन्होंने ये सब किया था? ये बहुत बड़ा प्रश्न है अपने आप में। ये सवाल इसलिए इंपॉर्टेंट है जवाद साहब, क्योंकि यहां पर अभी भी कुछ ऐसी आवाजें हैं जो इस पर सवाल उठा रही हैं। मैं उन आवाजों पर जाऊं उससे पहले जरा ये बता दीजिए, दिग्विजय सिंह को पता नहीं है भगवा आतंकवाद क्या है, वो जानते ही नहीं है। अब वो कह रहे हैं आतंकवाद का तो कोई धर्म नहीं होता है। ये वही दिग्विजय सिंह है जो पहले भगवा आतंकवाद कहते थे। जी सुचारिता जी, सभी को मेरा जय हिंद, जय संविधान। देखिए क्या है, अभी जो पूरा एनआईए ने अपनी जो एक फैसला दिया है, वो फैसला है, इंसाफ कहाँ है? इंसाफ, अच्छा ये इंसाफ नहीं है, नहीं है, नहीं है। पीड़ित परिवारों के जख्मों पे मरहम लगाने का था। रुक तो जाइए, एक सेकंड होल्ड कर लीजिए। पीड़ित परिवारों के लोगों के साथ, एक सेकंड, आप बोल रहे हैं कि ये इंसाफ नहीं है? नहीं, कहाँ इंसाफ? मुझे आप बताइए, जिनके लोगों का फैसला इंसाफ नहीं है। नहीं, अभी कोर्ट का फैसला है, वो फैसला है। अभी तो हायर कोर्ट भी जाया जाएगा। अच्छा। और सुप्रीम कोर्ट भी जाया हायर कोर्ट जाया जाएगा, सुप्रीम कोर्ट जाया जाएगा, लेकिन आपको लग रहा है फैसला गलत है? नहीं, फैसला तकलीफ दे वाला है, फैसला तो है, लेकिन तकलीफ है। क्या उन लोगों के साथ इंसाफ होगा जो 6 लोग मारे गए, उनके परिवार वालों के साथ इंसाफ होगा? और आप पूरी स्टोरी को अगर देखें जाके, 4 जज बदले जा चुके, 350 से ज्यादा लोगों के जो स्टेटमेंट थे, उनमें से बहुत से लोगों के स्टेटमेंट भी चेंज हुए। तो आप ये, और भारतीय जनता पार्टी, मेरा सवाल सुनिए, भगवा आतंकवाद है, भगवा आतंकवाद है, किसी कोर्ट ने कहा कि आज आतंकवाद को कोई रंग नहीं। आपका सारा फोकस भारतीय जनता पार्टी के लोगों का और तमाम लोगों का फोकस भगवा आतंकवाद पे, इंसाफ और पीड़ित परिवार लोगों के साथ नहीं है। पर क्यों नहीं होगा? पीड़ित परिवारों के साथ भी है। नहीं, पीड़ित परिवारों के साथ क्यों नहीं है? उन 6 लोगों को किसने मारा, ये सवाल तो हम पूछ रहे हैं। वो 6 लोगों की जान गई, उसके पीछे कौन है? लेकिन सुनिए, भगवा आतंकवाद, एजेंसियां काम करती हैं, उसके बाद ये निकलता है कि पता ही नहीं कौन है, तो लोगों ने खुद अपने आप को बम बांध करके उड़ा लिया। क्या इंसाफ हुआ उनके साथ? ये उनके साथ जख्मों पे, उनके जख्मों पे जो है नमक छिड़कने अच्छा, और 17 साल जो झूठ के चलते प्रताड़ित रहे, उनके इंसाफ का कुछ नहीं है? तो 17 साल तक जो लोग प्रताड़ित रहे, जिनको झूठे केस में फंसाया गया, उनको कोई इंसाफ मिले ना मिले, हमें क्या फर्क पड़ता है? हमें क्या फर्क पड़ता है उन्हें इंसाफ मिले ना मिले? निष्पक्ष जांच एजेंसियां अपने देश में मानी जाती हैं। एक तरफ ये कह रहे हैं कांग्रेस सरकार के अंदर दबाव में थी, तो आज हम कैसे मान लें कि आप जांच एजेंसियों पे ये नहीं कह रहे कि दबाव में नहीं काम कर रही होंगी? आप एक तरफ तो ये कह रहे हैं कांग्रेस शासन में दबाव में थी। एक सेकंड, नहीं,
मैं अवधेश जी के पास जा रही हूँ, एक मिनट नहीं, अवधेश जी के पास जा रही हूँ। अवधेश जी वो कह रहे हैं कि उस समय अगर दबाव में थी तो आज कैसे मान ले अब दबाव में नहीं है, इसका जवाब दीजिए जरा जवाब साहब को। पहला प्रश्न तो बिल्कुल जायज है हाँ। कि जो 6 लोग मारे गए और 95 घायल हुए उनके साथ न्याय नहीं हुआ। उतना ही नहीं, समझौते में भी जो 68 लोग मारे गए थे और 150 के आसपास घायल हुए थे, या मक्का मस्जिद हैदराबाद में जो 13 लोग मारे गए थे, इन सब के साथ न्याय नहीं हुआ। और न्याय इसलिए नहीं हुआ कि उस समय की सत्ता ने षड्यंत्र करके, माने दुनिया के इतिहास में यह पहली घटना होगी कि किसी देश में आतंकवादी हमला हुआ हो। आतंकवादी हमला देश पर हमला होता है और सरकार ने कहा हो कि नहीं, ये छोड़ो कि उसमें सच्चाई क्या है, ठीक, अरेस्ट लोगों को छोड़ दिया गया। इस एंगल से जो मैं कह रहा हूं कि आरएसएस, बीजेपी, हिंदू संगठन, इस पर जांच को फोकस करो, इसके लिए सबूत जुटाओ और इसके लिए सब कुछ करो। तो जिन लोगों ने यह षड्यंत्र किया वही इसके दोषी है कि जो वाकई मारे गए उनके परिवार को उनके साथ न्याय नहीं हुआ है। तो ये सही बात है, बिल्कुल सही, मैं आपसे सहमत हूं। सेकंड बात जो मैं कहना, देखिए ये प्रश्न उठता है कि ऐसा क्यों किया गया होगा, जो हम बार बार पूछ रहे हैं कि ऐसा क्यों किया गया होगा। तो ये अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार के पराजय के बाद एक व्यापक मंथन के बाद ये तय हुआ था कि हमको किस ढांचे में देश को ले जाना है। अगर हिंदू संगठन, आरएसएस, बीजेपी ये सारे बैंड हो जाते हैं, अगर इन सारों पर आतंकवाद को बढ़ावा देने, शामिल होने के आरोप लग जाते हैं, तो ये नाश हो जाएंगे। उसके बाद कहीं प्रतिरोध नहीं रहेगा। और उसके लिए ये सारा षड्यंत्र उस समय किया गया। प्रधानमंत्री जो आज हैं नरेंद्र मोदी के विरुद्ध, गृह मंत्री अमित शाह के विरुद्ध, इशरत जहां को साबित किया गया कि साबित करने की कोशिश हुई निर्दोष हो। और उस समय के गृह मंत्रालय के अवर सचिव आर.एस. मनी ने लिखा और बताया कि हमको बार बार बदलने के लिए कहा गया, हिंदू आतंकवाद लिखो इसमें, भगवा आतंकवाद लिखो इसमें, और वो आज भी जीवित हैं, उनके किताब आ चुके हैं। ठीक है, तो सुनिए जब बात एक बार नहीं, मैं आ रही 10 सेकंड पहले और मैं एक मिनट, ठीक है, बोलिए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने साध्वी प्रज्ञा ठाकुर को तो पहले ही क्लीन चिट दे दी थी। उनको जो है टिकट दे करके उनको सदन तक पहुंचाने का काम जो है वो भारतीय जनता पार्टी ने कर दिया था। वो तो नहीं, ये तो अब आया है, ये तो भारतीय जनता पार्टी को यानी पहले से पता था उनके ऊपर आरोप सिद्ध नहीं होंगे, इसीलिए उनको टिकट दे दी। 2009 एक प्रक्रिया होती है, 2009 आते देश के ये तो गांधी जी की हत्या के बाद भी हुआ था, बनाया गया था मिठाइयां। एक सेकंड, उसकी एक प्रक्रिया होती है, कोर्ट की इजाजत थी, उसके बाद ही वो इसकी एक प्रक्रिया है, प्रक्रिया के बिना नहीं हुआ है, ये प्रक्रिया के बिना नहीं हुआ है। नहीं तो अगर उन्होंने दिया, एक मिनट से पूछो कि हमारे साथ न्याय, अगर उन्होंने दिया तो उसका जवाब आरपी सिंह देंगे, उससे आपको क्या दिक्कत है? क्यों लोग मारे गए? एक सेकंड, अच्छा मैं एक बार, अगर उन्होंने टिकट दिया तो बीजेपी ने अपनी तरफ से टिकट दिया, आप उन पे सवाल उठाते हैं। आज तो वो सवाल ही खत्म हो गए जब कोर्ट ने कह दिया कि कोई आरोपी नहीं सिद्ध हुआ, कोई आरोपी सिद्ध नहीं हुआ है। कोई आरोप सुनिए, नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह से 20 लोग थे जिनको फंसाने की कोशिश हुई, जिन पर सुप्रीम कोर्ट तक मुकदमे डाले गए, जिनके खिलाफ जांच रिपोर्ट लाई गई, वो सब चुनाव लड़े। आप मान रहे ना कि जांच एजेंसियां, तो ये भी तो मानिए। अच्छा, मतलब आपकी सरकार होगी तो जांच जाना है मुझे,